दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक महीने से एक मामला बहुत तेजी से भारत के मीडिया में चर्चा का विषय रहा। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये मामला तेजी से उठा और दिखाया गया। ये मामला है हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का और उस पर आरोप लगे पाकिस्तान के जासूस होने के। और चूंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में कत्ल किया, वो मामला इतना संवेदनशील अचानक बन गया था जिससे कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के और आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करके भारतीय नागरिकों के कत्ल का बदला लिया। और जो पिछला 16 मई से लेकर अब तक ये मामला चूँकि बहुत संवेदनशील था और जहाँ देश की बात हो और कोई देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हो और वो भी पाकिस्तान के लिए, तो ये मामला और भी गंभीर बन जाता है। इसलिए ज्योति मल्होत्रा के मुद्दे पर पिछले दिनों बोलना किसी भी पत्रकार के लिए खतरे से खाली नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ रहा है, वक्त गुजर रहा है, तो अब ऐसा लगने लगा है, हालांकि मीडिया में तो वो मामला ज्योति मल्होत्रा पाक जासूस वाला मामला अब आ ही नहीं रहा है। अब जिस तरीके से ये मामला थोड़ा शांत हुआ है, तो मेरे मन में एक बात थी जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये तो वक्त बताएगा, जांच एजेंसियों के जांच करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे हकीकत का पता चलेगा। लेकिन साथियों, कई लोग ये अब दावा करने लगे हैं कि कहीं ज्योति मल्होत्रा सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जैसे मामले में कहीं मीडिया ट्रायल का शिकार तो नहीं हो गई है। आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों का एक्टर रहा, उसने फांसी लगाई थी और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने उसके कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया था। और जिस तरीके से मीडिया कर्मियों ने उसका पीछा किया 24 घंटे, उस पर क्या गुजरी थी बस रिया चक्रवर्ती ही जानती है। लेकिन दोस्तों, हमारे मीडिया ने, चैनलों ने तो उसे सुशांत सिंह राजपूत का कातिल ठहरा ही दिया था। हालांकि मीडिया कोई जज नहीं होता, जबकि जजों ने रिया को उस आरोप से मुक्त कर दिया और जजों ने अपनी जांच में, कोर्ट ने अपनी जांच में ये पाया कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की फांसी लगाने के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। और लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो जो उसके साथ गुजरी थी रिया चक्रवर्ती की, उसका एक तरीके से कैरियर भी ख़त्म हुआ। उसके परिवार पर क्या गुजरी, वो उसको
सुशांत सिंह राजपूत को कितना प्यार करती थी और उसके प्रेमी के कत्ल के आरोप में ही मीडिया ट्रायल में उसे दोषी ठहरा दिया गया था। तो दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए इस घटना के साथ जोड़ रहा हूं, यदि ज्योति मल्होत्रा पाक की जासूस निकलती है जांच में तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की अस्मिता से खेले, देश के खिलाफ देशद्रोह करे या ऐसे कृत्य करे जिससे हमारे देश को हानि पहुंचे और दुश्मन को फायदा पहुंचे, तो ऐसे लोगों को तो सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा वाकई में पाक जासूस है या उसके साथ रिया चक्रवर्ती की तरह मीडिया ट्रायल में उसे जबरन पाक जासूस घोषित किया गया है? दोस्तों, हालांकि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हिसार पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे पहले गिरफ्तार किया था और ज्योति मल्होत्रा पर देशद्रोह की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस, NIA, IB और यहाँ तक कि सैन्य खुफिया विभाग भी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाक जासूस होने की जांच कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कोई भी हो, जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए और जो गुनहगार नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए। तो इसमें हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अभी तक जो जितनी जांच हुई है उसमें गिरफ्तारी के बाद से अब तक ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं कि जिससे ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को पाक जासूस साबित किया जा सके। ये बात ठीक है कि वो एक यूट्यूबर होने के नाते पाकिस्तान 2-3 बार गई, चाइना भी गई और देशों में भी गई, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं भारत के जो सैकड़ों देशों की यात्राएं करते हैं और बड़े फेमस हो रहे हैं। उसी तरीके से रूटीन में यदि ज्योति मल्होत्रा भी यूट्यूबर होने के नाते पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया या जिन जिन देशों में भी वो गई, तो उसके कारण उसको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। उस पर आरोप लगे कि पाकिस्तान दूतावास में हाई कमिश्नर जो ऑफिस है दिल्ली में, जो संबंधित अधिकारी था वीज़ा देने का, दानिश, उसके साथ संबंध थे। मीडिया ने तो यहाँ तक भी कहा कि उसने धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, ना तो उसके साथ धर्म परिवर्तन करने के कोई ठोस सबूत मिले हैं, ना ही उसके साथ शादी का कोई सबूत है। और यदि वो पाकिस्तानी दूतावास में दानिश वीज़ा का काम देखता था तो उससे संपर्क होना पहली निगाह में कोई गुनाह नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन दोस्तों, जो ज्योति मल्होत्रा का वकील है कुमार मुकेश, उन्होंने दावा किया कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। FIR को सुनी सुनाई बातों पर आधारित बताया गया है और उनका दावा है, यानी ज्योति मल्होत्रा के
वकील का दावा है कि 90 दिनों के बाद यदि पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई तो ज्योति मल्होत्रा को जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएगी। चलो, ये तो उनका वकील है, उसका दावा करना जायज़ भी बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हिसार के एसपी शशांक कुमार ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि ज्योति के पास क्या जानकारी थी और उन्होंने क्या साझा किया। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसी सैन्य जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कोई भी सबूत अभी तक ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ऐसा नहीं मिला है जो उसके पाक जासूस होने की को साबित करता हो। हिसार के एसएसपी का तो ये भी कहना है कि मीडिया जिस तरीके से जो इस मुद्दे को उठा रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, उससे जांच पर असर पड़ता है और मीडिया को ऐसा मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। जब इतनी जांच एजेंसियां उस मामले की जांच कर रही हैं तो उससे इतर, उससे अलग उस पर कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जांच एजेंसियां, चूंकि मामला तो संवेदनशील है, पाक के लिए जासूसी करना, लेकिन इतने दिन गुजर गए, 16 मई से आज तक किसी भी जांच एजेंसी को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिससे ज्योति मल्होत्रा को पाक जासूस साबित किया जा सके। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उसके सारे फोन्स की और उसके सारे वीडियो और उनकी फॉरेंसिक जांच हुई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि अभी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे ज्योति मल्होत्रा को कटघरे में खड़ा किया जा सके और उसको पाक जासूस साबित किया जा सके। हालांकि जांच अभी जारी है और मामला संवेदनशील है, इसलिए जांच में या जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें यदि ज्योति मल्होत्रा गुनहगार साबित हो तो उसे फांसी पर भी लटका दिया जाए देशद्रोह के मामले में, वो भी गुनाह, मतलब वो भी गलत बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यदि वो लड़की गुनहगार नहीं है और जो अभी तक इतने दिनों की जांच में, उसके 6 टेलीफोन की जांच में, उसकी रील्स की जांच में, या उसके उसने जो अपनी वीडियो बनाई थी उनमें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, तो मीडिया को भी कुछ शर्म करनी चाहिए। एक लड़की के कैरियर को, उसके भविष्य को बर्बाद करने का हक मीडिया ट्रायल के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यही मामला नहीं है। मीडिया की भूमिका बहुत सारे मामलों में संदिग्ध लगती है। किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2 हफ्ते तक तो धुआंधार और टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर या अन्य मीडिया में उसके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। ये वही मीडिया है जिसने कराची पर भी बमबारी करा दी, इस्लामाबाद पर भी कब्जा करवा दिया, आधा पाकिस्तान भी जीत लिया। और इस तरीके के बेवकूफ़ाना दावे हमारे मीडिया ने किए
जिससे पूरी दुनिया में ऐसे मीडिया कर्मियों की जग हंसाई हो रही है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मीडिया को भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, क्योंकि जो वो बोलता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाला मामला रहा हो या वर्तमान में ज्योति मल्होत्रा वाला मामला है, और भी कई मामले रहे हैं। एक बार दिल्ली की टीचर पर एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार ने गंदे आरोप लगाए थे, जिससे उसका दिल्ली कैरियर ही ख़त्म हो गया था और बाद में उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिया या जो मीडिया हाउस हैं वो अपनी बेइज्जती ना कराएं, अपनी सीमाओं में रहें, क्योंकि सीमा हर एक किसी के लिए है। संविधान भी हर एक किसी के लिए सीमाएं बांधता है। हमें आज़ादी वहीं तक है जब तक हम दूसरे की आज़ादी में हस्तक्षेप ना कर रहे हो। तो मीडिया कर्मी होने के नाते मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, हम भी शर्मिंदा होते हैं कि हमारे ही पेशे से जुड़े हुए कुछ चैनल या अखबार या सोशल मीडिया के लोग अनर्गल प्रचार करते हैं, झूठे वीडियो या सूचनाएं देते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, और वो जितना प्रचार करते हैं उसमें से 90% गलत होता है। तो दोस्तों, देश को, दर्शकों को, सरकार को, सभी को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि सभी अपनी सीमा में रहें, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे शासन है, चाहे सरकार है, चाहे मीडिया है, और किसी के भी साथ गलत ना हो, किसी का कैरियर बर्बाद ना किया जाए। मीडिया ट्रायल ना हो, मीडिया उतनी ही बात बताए जिसके उसके पास सबूत हों, वरना जिस तेजी से मीडिया का ग्राफ नीचे गिर रहा है, ये ऐसे ही और ज़्यादा गिरता रहेगा और मीडिया जगत की किरकिरी होती रहेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने मुद्दा रखा कि ज्योति मल्होत्रा कहीं मीडिया ट्रायल का तो शिकार नहीं हुई है। यदि वो मीडिया ट्रायल की शिकार हुई है तो ऐसे मीडिया को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो जैसा मैंने पहले कह दिया, यदि ज्योति मल्होत्रा गुनहगार है और वो पाक जासूस साबित हुई तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन बिना सबूतों के उसे पाक जासूस घोषित करना और महीनों उस पर मीडिया में बवंडर मचाना, ये शायद उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ज्योति मल्होत्रा के ऊपर बातें रखी। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।